बकरियाँ चलाता है, जो मजदूरी करके इमारत की तामीर कर रहा है, जो 18 घंटे पसीना बहाता है और इस तरह की सूरत हाल करता है, उसको वो मुरगन ग़िज़ा खाने की ज़रूरत है जो ये अमीर आदमी खा रहा है अपने आप को बरकरार रखने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जो खुराक वो खा रहा है वो असलन डॉक्टर एक अमीर आदमी को सजेस्ट कर रहा होता है। तो ये एक पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन है जो जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि वो बज़ाहिर आदमी कुछ समझ रहा होता है और उसके साथ कुछ और चीज़ें होती हैं। खुशियों के बारे में पिछले अरसे में एक दुनिया भर की रिपोर्ट आई और बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। वो ये है कि आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि दौलत के साथ खुशियों की वाबस्तगी, हालांकि दौलत के साथ खुशियों का कोई ताल्लुक नहीं है दूर दराज से। आपने ऐसे घर देखे होंगे जिसमें बहुत दौलत है और बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं कि उनको अगर आप हेलीकॉप्टर भी ला दें जो हवा में उड़ने वाला हो तो बच्चा नहूसत से और पता नहीं रऊनक से उसको ठुड्डा मार के कहेगा ये ले जाओ, मैं ये नहीं लेना चाहता, कोई और चीज़ लेके आओ। और आप किसी गरीब घर में देखें तो उसके किसी बच्चे को आपने गुब्बारे में हवा भर के दी और उसके साथ थोड़ा सा धागा दिया तो 5 दिन वो खुशियों से फूले नहीं समाएगा। तो ये जो खुशियों की कैफियत है ये बहुत अजीब व गरीब है। इसी खुशियों की इस कैफियत को या जो मैंने कहा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, इसको समझने के लिए खलील जिब्रान ने जो एक बहुत अच्छा लिखने वाला भी है और एक बहुत अच्छा सोचने वाला और समझने वाला शख्स है, उसने एक वाक़े में बयान किया और वो ये कहता है कि सदियों पहले खूबसूरती और बदसूरती 2 बहनें एक गांव में रहती थी। गांव के साथ साथ एक नहर भी बहती थी और वो आम तौर पर सुबह सवेरे उठ के बाहर दोनों निकलती हैं और सैर के लिए जाती हैं। एक दिन बड़ा सुहाना मौसम था और खूबसूरती और बदसूरती दोनों घर से निकली और सैर के लिए दरिया के या नहर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। खूबसूरती आगे आगे जा रही थी, बदसूरती ज़रा पीछे अपने आप को छुपा के जा रही थी। तो खूबसूरती ने मौसम अच्छा देखा, नहर किनारा, साफ पानी, तो उसने सोचा नहा लेना चाहिए। उसने कपड़े उतारे, दरिया में चली गई। बदसूरती ने देखा कि खूबसूरती नहा रही है तो वो तो उसको ज़रूरी नहाना चाहिए, कुछ कम से कम उसके धब्बे दूर हो जाएं, कुछ ज़रा बेहतर हो जाए। उसने भी कपड़े उतारे, छलांग लगाई और दरिया में नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद उसको ख्याल गुजरा, ट्रिक एक जहन में आई तो वो फ़ौरन जल्दी जल्दी नहाने के बाद बाहर निकली और बाहर निकलकर जो कपड़े खूबसूरती के थे उसको पहना और दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद जब खूबसूरती बाहर निकली तो उसको अपने कपड़े नज़र नहीं आए। परेशान हुई कि मैं क्या करूं, नंगी तो नहीं जा सकती। ज़बरदस्ती उसको बदसूरती के कपड़े पहनने पड़े और वो बदसूरती के कपड़े पहनकर वो भी चल पड़ी और जाने लगी जहां जाना था उसने। खलील जिब्रान कहता है कि उस दिन से लेके आज तक खूबसूरती बदसूरती के लिबास में और बदसूरती खूबसूरती के लिबास में चल फिर रही है और दुनिया को धोखा है, समझ नहीं आ रही कि खूबसूरती क्या है और बदसूरती क्या है। तो हम भी बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल के अंदर मुलव्वस हैं। हम आम तौर पे कदर करते हैं एक आदमी की जिसके पास बड़ी पजारो हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा अच्छा ड्रेस उसने पहना हुआ हो, हम समझते हैं बड़ा बाइज्जत आदमी है। और वो जो दरवेश सिफत आदमी जो घर से निकलता हो, लोगों की खिदमत कर रहा हो, किसी के साथ मदद कर रहा हो, किसी के बच्चों को पढ़ा रहा हो, किसी के इलाज मुआवजे लिए काम कर रहे, तो हम समझते हैं ये तो बस ऐसे ही हमारे जैसे ही है, इसकी इज्जत करके क्या करना है। ये अजीब गरीब तरह का माहौल है जिसके अंदर हम जिंदा हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि खुद ये ज़िंदगी भी एक पैराडॉक्सिकल शय है। आज जो कुछ हमें नज़र आ रहा है कल बिल्कुल इससे उलट मंजर पेश आएगा जब हम अल्लाह के हुजूर में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ जो बज़ाहिर बड़े इज्जत वाले थे उनके साथ क्या हो रहा है और जो बज़ाहिर आम तौर पे चलने फिरने वाले आम से इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी किस तरह की कदर और हौसला अफजाई और उनके साथ मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को कर रहा है। तो ये अगर बात बंदे को ठीक तरह समझ में आ जाए कि असल खुशी के साथ भलाई करने में, उनके दुखों को बांटने में और उनकी मदद करने में है, तो मेरा ख्याल है हमारे बहुत सारे मसाइल बज़ाते खुद ठीक हो जाते हैं और सही समत में चलते हैं। ये काम जो किया है कदीर साहब ने और उनके साथ साहिद साहब ने, मैं सच्ची बात है दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको इसकी और भी हिम्मत दे। जैसे ये कह रहे हैं कि 2 प्रोजेक्ट और बनाना चाहते हैं इसी तरह के, उसके अंदर काम लेकर चलेंगे और इनको वो दायमी खुशियाँ नसीब फरमाएँ जिसके लिए इस दुनिया में ये अपने वक्त को, अपने सरमाए को
अपने घर में इकट्ठा करने के बजाय इंसानों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसके बदले के तौर पर उनको वो सारी चीज़ें अता फरमाए जो अल्लाह ने अपने अच्छे बंदों के लिए मुकर्रर कर रखी हैं। अलबत्ता मैं जो पूछ रहा था वो सवाल मेरे उसी तरह अभी भी बाकी हैं इनसे, कि दो तरह की खिदमत की सूरतें हो सकती हैं। एक ये है कि गरीब आदमी जहाँ मौजूद है, जिस मोहल्ले में वो रेडी लगा रहा है, कुछ काम कर रहा है, कोई मजदूरी की चीज़ें कर रहा है, क्या उसको वहाँ कोई एक छोटा सा शेल्टर बना के दे दिया जाए, या एक ऐसी जगह पे जहाँ बज़ाहिर करीब तरीन कोई कमाने की जगह मौजूद ना हो, कोई फैक्ट्री मौजूद ना हो, कोई रेडी ना लगाई जा सकती हो, और उसको सारी चीज़ें वो हम फराहम करने की जिम्मेदारी अपने तौर पर कबूल कर लें, तो दोनों में से कौन सा मॉडल बेहतर हो सकता है, या इस मॉडल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है जिसके नतीजे में इन लोगों को एक बावकार इंसान और एक मेहनत करने वाला, जद्दोजहद करने वाला, ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला, जिसको शेल्टर मिल गया है लेकिन अब उसने वहाँ से इसको लॉन्चिंग पैड बनाना है और आगे जंप करना है और लोगों की भी मदद करना है, तो उस तरह का कारआमद बंदा बनाना है। इन्होंने आगाज़ किया है, ये खुद भी सोच रहे हैं और सोचते रहेंगे, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम भी सारे इनके साथ मशवरे में शामिल होंगे और कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को एक मॉडल इंसान की ज़िंदगी में बदलें, और ये ना समझें कि इन्हें सहूलियात मिल गई हैं, अब इनको क्या करना है, सारी चीज़ें तो मिल गई हैं, गैस भी है, बिजली भी है, बच्चों की तालीम भी है, खाना पीना भी हो गया है, तो बाकी और क्या चाहिए। तो सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए कि रहने वाले लोग जो हैं वो ये समझें कि उन्होंने एक कामयाब इंसान की हैसियत से अपने आप का लोहा मनवाना है और बताना है कि उनको जो पहले सहूलत मुयस्सर नहीं थी, उसके आने के बाद उन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छा मौसर और बावकार इंसान बनाया है, जो माशरे का में बाकी लोगों के लिए एक नमूने के तौर पे काम कर रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इनकी नेकियों को कबूल करे, उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाए, उनको ऐसा इंसान बनाए जिसको देखकर लोग कहें यार मौका मिला है तो कितना अच्छा इन्होंने अपने बच्चों को संभाला है, कितना अच्छा इन्होंने अपने माहौल को बनाया है। अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शकूर भाई। अब आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों से मिल पाएँ और इस रिबन को बात के स्पीड में अच्छा, तो ये कैंची को भी बड़ा बावकार बनाया। आइए आइए यहाँ आ जाए ना, चले ये चीज़ आप भी चले आइए मिलते हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए घर में, इसके रहने वालों के लिए, ये बनाने वाले जो हैं उनके लिए भी और सोचने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जिन लोगों ने इस घर को बनाया है, जिस नीयत से बनाया है, जिस मकसद के साथ किया है, इन सारी चीज़ों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह वो लोग जो इन घरों में आबाद होने वाले हैं, उनके घरों के अंदर सुकून, अमन, राहत और आराम नसीब करना, उन्हें लोगों के लिए नमूना बना और उनको एक ऐसा मॉडल इंसान बना जिसको देखने के लिए लोग गुजवार से आए। अल्लाह जिन्होंने इसकी तामीर में हिस्सा लिया है, इस नेक अज़्म का इरादा किया है, उनके लिए आसानियाँ फरमा, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में भलाइयाँ नसीब फरमा। अल्लाह इस माशरे में रहने वाले वो सारे लोग जिनको आपने वसाइल अता किए हैं, उनके अंदर ये जज्बा अता फरमा कि वो इंसानी खिदमत में अपने वसाइल को लगाने का कायल हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका कमरे चाबी। वैसे चाबी तो बड़ी सारी बनानी चाहिए थी, जिस तरह क्रिकेट के मैदान में उन्होंने 6 वड्डे बनाए थे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला मुबारक हो जी। शरीफ नंबर 2। शरीफ साहब कितों दे रहने वाले हो? उकाड़ा। अच्छा, कितने बच्चे ने? 4 बच्चे। 4 बच्चे मिल जाए शरीफ। लो जनाब मुबारक करें। सामने देखिएगा। ठीक है। अफजल मेरे सामने ना लाए, मेरे सामने ना लाए, मना कर।
نیچرلی सलाम मोहम्मद कितों दे रहने वाले हैं पूरे वाले तो अच्छा बिहाड़ी तो कितने बच्चे ने ये पढ़े लिखे भी हैं कोई काम कर सकते हैं किस तरह का ठीक लो जनाब अल्लाह हिम्मत दे तो बहुत बहुत शुक्रिया ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇਖੋ किस जगह पे रहने वाले हो पूरे बिहाड़ी असगर अली चलो शाबाश मुबारक हो अस्सलाम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਬਿਹਾੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਠੀਕ ਠੀਕ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੇ ਰਾਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ 8 ਨੰਬਰ ਹਾਂਜੀ 8 ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਗ रमजान किरात बाकायदा पढ़ी हुई है अच्छा माशाअल्लाह बहुत अच्छा रमजान साहब तारा यास्मीन ज्यादा दो पूरे वाले के हैं मोहम्मद मुनीर अल्लाह को बरकत करेगी और तारा आदित्य अपने नंबर 10 से वो आज 11 पे आ गए वसीला बने दुआ करें कि अल्लाह ताला वो भी और अल्लाह ताला आपको बख्शे तो आप भी अगले लोगों का वसीला बने 11 नंबर कीमत साहब मोहम्मद मुनीर नहीं तो तशरीफ लो आ जाओ कीमत साहब क्या हाल है बेटा क्या कर रहे हैं आप हैं कहाँ पर कितने काम में चल जाता है